नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि आत्मा और परमात्मा क्या है। जब तक एक बीज वृक्ष नहीं बन जाता ना, तब तक उसे तृप्ति नहीं मिलती। जब तक एक लहर सागर में समाहित नहीं हो जाती, तब तक उसे तृप्ति नहीं मिलती। जब तक एक कली फूल बन के खिल नहीं जाती, तब तक उसे तृप्ति नहीं मिलती। और जब तक एक आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो जाती, तब तक उसे तृप्ति नहीं मिलती। परमात्मा यानी विश्व चेतना, परमात्मा यानी विश्व शक्ति। पहले देखते हैं कि आत्मा यानी क्या। जब मनुष्य इस जीवन में आता है, जब उसका जन्म होता है, तो वह अपने आप को शरीर मानने लग जाता है, बुद्धि मानने लग जाता है, चित्त मानने लग जाता है, इंद्रियां मानने लग जाता है और बाह्य जगत में इतना खो जाता है और वह अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। वह सभी के साथ राग द्वेष करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, अपने पद का, प्रतिष्ठा का अहंकार भी करने लग जाता है और वह अपने स्वरूप से दूर हो जाता है। लेकिन जब उसे बाह्य जगत के सभी अनुभव हो जाते हैं और जब उसके जीवन में जीवंत सद्गुरु का आगमन होता है, तो सद्गुरु के सानिध्य में जब उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, तो वह अपने भीतर की ओर मुड़ता है, अपने भीतर देखता है कि जिस आनंद की खोज, जिस शांति की खोज में बाह्य दुनिया में कर रहा था, वह आनंद और शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तो मेरे भीतर ही है। उससे यह साक्षात्कार हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं स्वयं शांति स्वरूप हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा जब उसे साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके भीतर देवीय गुण बढ़ने लगते हैं। यानी वह सभी से निस्वार्थ प्रेम करता है, निष्कामता उसके जीवन में आती है, उसके जीवन में क्षमा का भाव आता है, वह सभी को क्षमा कर देता है, उसके भीतर दया का भाव भी प्रकट होता है। और जब उसे आत्म साक्षात्कार हो गया, तो उसे पता चल गया कि मेरे भीतर आत्म तत्व विराजमान है, मैं आत्मा हूँ। तो वह सभी में उसी आत्म तत्व के, उसी चैतन्य तत्व के दर्शन करने लगता है। और जब सभी में आत्मा के दर्शन होते हैं, तो वह किसी से भी राग द्वेष करता नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया कि जो मेरे भीतर है वह उसी के भीतर है, वह भिन्न तो है नहीं, वह एक ही है। तो वह किसी से राग द्वेष करता नहीं, किसी की भी ईर्ष्या करता नहीं और किसी भी बात का अहंकार भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ। तो यह हुई आत्मा की बात। अब देखते हैं परमात्मा क्या है। परमात्मा यानी विश्व चेतना, परमात्मा यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना। जब किसी मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है और उसे अपने भीतर से अखंड आनंद और दिव्य शांति का अनुभव हो जाता है, तो उसे अपने भीतर से ऐसा होता है कि जो मुझे मिला वह सभी को मिले। उससे अपने भीतर सभी का कल्याण करने की, सभी का अच्छा करने की शुद्ध भावना होती है, शुद्ध इच्छा होती है। तब वह मनुष्य सभी का अच्छा करने लगता है, सभी का कल्याण करने लगता है, सभी को सच्ची राह दिखाने लगता है और सभी का जीवन सार्थक हो, सभी की प्रगति हो, सभी की उधर्व गति हो, ऐसी अपने भीतर से वह शुद्ध इच्छा करता है और सभी का कल्याण करने लग जाता है। तो कल्याण करते 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 जब वह लाखों आत्माओं का कल्याण कर देता है, लाखों आत्माओं की उधर्व गति कर देता है, लाखों आत्माओं को वह सच्ची राह दिखाता है, तो वह एक सर्वव्यापक शक्ति के साथ जुड़ जाता है, एक विश्वव्यापक शक्ति के साथ जुड़ जाता है। और वही विश्वव्यापक शक्ति, वही सर्वोच्च शक्ति है परमात्मा। सभी का अच्छा करना, सभी का कल्याण करना और सभी के प्रति वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना, यही हमें उस परम शक्ति के साथ जोड़ सकती है।
यही हमें वह विश्व शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा यानी विश्व शक्ति, परमात्मा यानी वह विराट शक्ति। आत्मा बूंद है तो परमात्मा सागर है। आत्मा अगर लहर है तो परमात्मा विराट सागर है। तो यह मैंने आप सभी को समझाया कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उस पर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।